अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद इमरान और आप देख रहे हैं इट्स एंटरटेनमेंट। आज मैं दुनिया के सबसे सीक्रेट मुल्क नॉर्थ कोरिया के बारे में बताऊंगा। कुछ लोग नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक ही मुल्क समझते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया 70 साल पहले अलग हो गए थे। इससे पहले इसे यूनिफाइड कोरिया कहा जाता था और कोरिया पे जापान हुकूमत करता था, लेकिन फिर 1945 में दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और कोरिया दो हिस्सों में बंट गया, नॉर्थ और साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया पे रशिया ने कब्जा कर लिया और साउथ कोरिया पे अमेरिका ने। और दोस्तों फिर 1948 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में इनकी अपनी हुकूमत कायम हो गई। साउथ कोरिया तो एक नॉर्मल जमहूरी मुल्क बन गया, लेकिन नॉर्थ कोरिया पे किम इल संग की हुकूमत कायम हो गई और इसी आदमी की फैमिली आज तक नॉर्थ कोरिया पे हुकूमत कर रही है। नॉर्थ कोरिया के लोग इस फैमिली को अपना सब कुछ मानते हैं। दोस्तों किम इल संग ने नॉर्थ कोरिया को शुरू से ही एक सीक्रेट मुल्क बनाकर रखा। इस आदमी ने लोगों के दिलो दिमाग पर इतना कंट्रोल किया, कोरिया में बहुत लोग इसे अपना खुदा मान बैठे थे। किम इल संग की मौत 1994 में हो गई थी। ये अपनी मौत तक इस मुल्क का प्रेसिडेंट बना रहा। इसके मरने के बाद इसके बेटे किम जोंग इल ने हुकूमत संभाल ली थी। दूसरी तरफ साउथ कोरिया एक बेहतरीन, प्रोग्रेसिव और एडवांस मुल्क बनता गया, लेकिन इधर नॉर्थ कोरिया में ऐसे ऐसे कानून बन गए कि आप इन्हें जानकर दंग रह जाएंगे। नॉर्थ कोरिया में जीन्स पहनने पर पाबंदी है, खास तौर पर ब्लू जीन्स, क्योंकि इसे वेस्ट की अलामत समझा जाता है। यहाँ इंटरनेट तकरीबन मौजूद ही नहीं है और सिर्फ 3% अमीर और ताकतवर लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक एयरलाइन है और वहाँ के लोगों को मुल्क से बाहर ट्रैवल करना तकरीबन नामुमकिन है। यहाँ लोगों को मुल्क से बाहर फोन करने पर भी हुकूमत से इजाजत लेनी पड़ती है। दोस्तों नॉर्थ कोरिया में दुनिया का कोई बड़ा ब्रांड मौजूद नहीं है, सिर्फ कुछ शॉप होती है जहाँ सिर्फ नॉर्थ कोरिया में ट्रैवल करने वाले बाहर के लोग ऐसी चीजों को खरीद सकते हैं। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के लोग बाल तक अपनी मर्जी से नहीं कटवा सकते। हुकूमत ने कुछ हेयर स्टाइल्स रखे हुए हैं और लोग उसी तरह के हेयर कट कटवा सकते हैं। दोस्तों इस वक्त नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट किम जोंग उन है। ये आदमी किम फैमिली से ही ताल्लुक रखता है और किम इल संग इसका दादा था। किम जोंग उन इस वक्त दुनिया के सबसे सीक्रेट लोगों में से एक है। इसके बाप किम जोंग इल 2011 में मरने के बाद किम जोंग उन ने हुकूमत संभाल ली थी। हैरत की बात यह है, इससे पहले किसी ने भी इसे नहीं देखा था और ना ही इसके बारे में कोई ठीक से जानता था। हालांकि ये एक नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट का बेटा था, लेकिन क्योंकि नॉर्थ कोरिया इतना सीक्रेट मुल्क है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। किम जोंग उन के हुकूमत संभालने के बाद सिर्फ इतना पता चला कि ये 1994 से 2000 तक स्विट्जरलैंड में रहता था और वही एक कॉलेज में पढ़ाई करता था। उस कॉलेज में इसका नाम भी हर किसी से छुपाया गया था। इसे स्विट्जरलैंड में नॉर्थ कोरिया के गवर्नमेंट ऑफिसर का बेटा बताकर इस कॉलेज में एडमिशन दिलाया गया और इसका नाम पार्क कुन रखा गया। दिलचस्प बात यह है, इस कॉलेज में एक और नॉर्थ कोरियन स्टूडेंट पढ़ता था जो इससे सीनियर था। यह दरअसल कोई स्टूडेंट नहीं था, बल्कि किम जोंग उन का अंडर कवर बॉडीगार्ड था, जिसकी जिम्मेदारी किम जोंग उन की हिफाजत करना होती थी। दोस्तों उसके बाद किम जोंग उन कहां गया और नॉर्थ कोरिया में इसने क्या किया कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि किम जोंग उन की पैदाइश क्या है ये भी एक सवाल है। कुछ लोग कहते हैं ये 1982 में पैदा हुआ और कुछ लोगों का ख्याल है इसकी पैदाइश 1984 की है। जैसा कि मैंने आपको बताया, किम जोंग उन 2011 में नॉर्थ कोरिया का सदर बना। हैरत की बात यह है 2011 में जब इसका बाप किम जोंग इल की मौत हुई तो लोगों पर रोना लाजमी करार दे दिया गया और जो लोग पब्लिक प्लेस पर गम का इजहार नहीं करते उन्हें जेल भेज दिया जाता था। खैर दोस्तों, जब किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया का सदर बना तो ये 7 साल तक नॉर्थ कोरिया से बाहर ही नहीं निकला और ना ही कोई और मुल्क का प्रेसिडेंट नॉर्थ कोरिया आया। दुनिया नहीं जानती थी किम जोंग उन कौन है और ये क्या सोचता है। यहाँ तक कि
कुछ साल तक किसी को ये भी नहीं मालूम था इसकी शादी कब हुई और इसके कितने बच्चे हैं। कहा जाता है किंग जोंग उन के पास 17 महल है। इसको खाना, सिगरेट और शराब पीने का बहुत शौक है। ये हर साल तकरीबन $30 मिलियन की महंगी तरीन शराब अपने लिए मंगवाता है। कहा जाता है किंग जोंग उन ने अपने लिए एक इंस्टीट्यूट भी बनवाया है जिसमें 130 डॉक्टर्स मौजूद हैं जो हर वक्त किंग जोंग उन की तबीयत ठीक रखने में मसरूफ रहते हैं। दोस्तों, इसको बास्केटबॉल देखने और खेलने का भी बेहद शौक है। नॉर्थ कोरिया में वैसे तो दूसरे मुमालिक से लोग नहीं जाते, लेकिन अगर कुछ लोग नॉर्थ कोरिया आए तो इन्हें सख्त चेकिंग में नॉर्थ कोरिया घुमाया जाता है और फिर एक और हैरत अंगेज काम होता है। कहा यह जाता है किंग जोंग उन ने ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि नॉर्थ कोरिया के रोड्स पर एक्टर्स खड़े कर दिए जाए जो खुशी खुशी इधर उधर फिर रहे होते हैं ताकि बाहर से आने वाले लोगों को लगे यहाँ वैसा ही सब कुछ नॉर्मल है जैसा पूरी दुनिया में है। नॉर्थ कोरिया में आपको रोड पर गाड़ियां भी ना होने के बराबर नजर आएंगी। 12 दिसंबर 2013 को अपने ही अंकल को इसने फांसी पर चढ़ा दिया था। उनके अंकल जैन सॉन्ग थाइक नॉर्थ कोरिया की हुकूमत में अच्छी बड़ी पोस्ट पर थे। किंग जोंग उन को शक था कि इसका अंकल इसके खिलाफ साजिशें कर रहा है। यही नहीं बल्कि इसके सौतेले भाई किंग जोंग नैम को 13 फरवरी 2017 को मलेशिया के एयरपोर्ट पर कत्ल कर दिया गया था। किंग जोंग नैम पर 2 औरतों ने केमिकल वेपन से हमला किया था। कहते हैं इसको भी किंग जोंग उन के ऑर्डर्स पर ही कत्ल किया गया था, लेकिन ये सिर्फ एक इल्जाम है। दोस्तों, किंग जोंग उन ने साउथ कोरिया जिनसे इनकी शदीद लड़ाई थी उनसे कांटेक्ट किया और मुलाकात भी की। किंग जोंग उन पहली दफा नॉर्थ कोरिया से बाहर निकला और चाइना भी गया। इसके अलावा इसने डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात की थी। अमेरिका और नॉर्थ कोरिया का रिलेशन बेहद खराब था, लेकिन किंग जोंग उन 2 साल पहले बिल्कुल एक नया इंसान बनकर उभरा है। बहरहाल किंग जोंग उन 2.5 करोड़ लोगों के जहनों को कंट्रोल करता है और दुनिया के सबसे सीक्रेट आदमियों में से एक है और ऐसा लगता है किंग जोंग उनकी फैमिली ने नॉर्थ कोरिया को खरीदा है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और हमारे चैनल इट्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।